हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजनीश दुबे, मैथ्स टीचर। तो आज डिटर्मिनेंट पार्ट 2 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि किसी भी ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है आसान तकनीक से। लेकिन उस आसान तकनीक को समझने से पहले हम लोग को 3 बातें जानने की जरूरत है। उन 3 बातों पर पहले हम लोग बात करेंगे। ये 3 बातें लंबी हैं, लेकिन उसके बाद जब हम लोग ट्रिक पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा और आसानी से फिर हर सवाल बनेगा आप लोगों से। तो फिर देखते हैं। सबसे पहली बात हम लोग को जाननी है साइन कन्वेंशन, चिन्ह परंपरा, चिन्ह सुविधा। तो यहाँ जैसे मैट्रिक्स में हर एक स्थान का चिन्ह होता है, जिससे जैसे मैट्रिक्स में हर एक स्थान को AIJ से सूचित करते हैं, यहाँ भी वही बात है। हर एक स्थान को AIJ से सूचित करते हैं और किसी भी स्थान का चिन्ह उन्हीं IJ की मदद से निर्धारित किया जाता है। जैसे यहाँ बताया गया है कि AIJ का स्थान चिन्ह -1 का होल पावर I + j होता है। देखिए ना जरा, एक डिटर्मिनेंट में 2/2 ऑर्डर का लिख रहा हूँ। पहला रो में A11 A12 A21 A22, पहला रो में 11 12, दूसरा रो में 21 22। तो मैंने कहा किसी भी, और हाँ एक और बात, यहाँ आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि ये जो नीचे 2 संख्याएं लिखी गई है हर जगह, इन्हीं में से पहला वाला I है और दूसरा वाला J है। खैर हम लोग को इतना पहचानने की जरूरत नहीं है। यहाँ बोला गया कि किसी भी स्थान का चिन्ह बताने के लिए -1 का होल पावर I + j। तो ऐसे में अगर हमको A11 का स्थान चिन्ह बताना है तो -1 का होल पावर I + j, मतलब दोनों का योग, नीचे जो दोनों नंबर है वो दोनों का जोड़। तो ये हो गया -1 का पावर 2 + 1 हुआ, तो चिन्ह इसका हो गया प्लस। इस प्रकार से तो जब भी -1 के पावर में कोई सम संख्या आएगी तो चिन्ह हमेशा प्लस होगा, और -1 के पावर में विषम संख्या आएगी तो चिन्ह माइनस होगा। तो इस प्रकार से इतना तो स्पष्ट हो गया कि इसमें से हर एक जगह पर जहां रो और कॉलम दोनों का जोड़ सम है वहां प्लस होगा, और जहां रो और कॉलम दोनों का जोड़ विषम है वहां माइनस होगा। जैसे ये वाला ले लीजिए, 2 1 3 हुआ, 2 1 का जोड़ 3 हुआ, तो यहाँ स्थान चिन्ह माइनस होगा। निकाल लीजिए A21 का स्थान चिन्ह, A21 का स्थान चिन्ह, जैसा कि यहाँ फॉर्मूला हमको मालूम है, -1 का होल पावर I + j, मतलब ये जो दोनों नीचे नंबर है ना उन दोनों का जोड़, 2 + 1, -1 का पावर 3, ये विषम संख्या है ना, और -1 का पावर जब विषम हो तो मान माइनस में होता है, तो इसका मान हो गया माइनस। तो इतना लंबा हम लोग को कहीं भी चलने की जरूरत नहीं। अगर कभी आपको 2/2 का चिन्ह बताना पड़ा तो बस आप रो कॉलम वहां पर जोड़ लीजिए अपने मन से। यही जोड़िए ना पहले, यहाँ 1 1 2 हुआ, सम है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ 1 2 का जोड़ 3 विषम है तो माइनस होगा, यहाँ 2 1 का जोड़ 3 विषम है तो माइनस होगा, और यहाँ 2 2 का जोड़ 4 सम है तो प्लस होगा। वही वाला तो प्लस माइनस माइनस प्लस। अगर मैं सिर्फ स्थान चिन्ह करता, चलिए एक थोड़ा सा इससे बड़ा मैं ले रहा हूं उदाहरण 3/3 का। 3/3 में आपका 3 रो होगा, तीनों रो में 3 मेंबर होगा। ये 0 में जो लिख रहा हूं उसे खाली स्थान समझिए। यहाँ पर हम लोग चिन्ह भरेंगे। अब जैसे इस जगह पर पहला रो है और पहला कॉलम है, 1 1 2 हुआ, सम तो प्लस। इस जगह पर पहला रो और दूसरा कॉलम, रो ऐसे ना काउंट करते हैं, पहला दूसरा तीसरा, कॉलम ऐसे काउंट करते हैं, पहला दूसरा तीसरा। तो यहाँ पर 1 2 3 हुआ, विषम तो माइनस। इस जगह पर पहला रो है और तीसरा कॉलम है, तो 1 और 3 4, सम हुआ, यहाँ प्लस, अल्टरनेट में आ रहा है प्लस माइनस प्लस, तो उसी हिसाब से यहाँ माइनस आएगा। देखिए काउंटिंग करेंगे ऊपर से, तो दूसरा रो है, कॉलम पहला है, तो 2 1 3 विषम है, माइनस। इस प्रकार से आएगा। अच्छा यहाँ एक खासियत देखिए, ये तीनों लगातार इस तरह से डायगोनल पर प्लस है और इधर से भी डायगोनल पर प्लस है। खैर उसको छोड़िए, अल्टरनेट वे में ऐसे भी देखिए, चारों कोने पर प्लस है, 1 2 3 4। और एक और बात लास्ट में,
कहीं से भी किसी भी कोने से शुरुआत करेंगे तो प्लस से शुरू होगा और अल्टरनेट में प्लस माइनस सब मिलता जाएगा। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, या यहीं से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ चिन्ह हमारा अल्टरनेट में बदल रहा है। इस प्रकार से हम लोग किसी भी स्थान का चिन्ह जान सकते हैं। चलिए यहाँ एक और चिन्ह, क्या यहाँ दिखेगा? मैं जो लिखूंगा एक और, मैं 4x4 ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। 1 2 3 4x4 ऑर्डर में 1 2 में 4 मेंबर होता है। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब शुरुआत से देखिए, पहला रो पहला कॉलम, इधर से भी रो की काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, कॉलम की काउंटिंग 1 2 3 4। तो यहाँ रो नंबर भी 1 कॉलम नंबर भी 1, 1 1 2 हुआ, सम हुआ तो प्लस। फिर यहाँ पर रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 2, तो 1 2 3 हुआ, विषम माइनस, और वैसे ही प्लस माइनस। फिर यहाँ पर रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 1, तो 2 1 3, विषम हुआ, स्थान चिन्ह माइनस लेंगे, प्लस माइनस प्लस, और इसी तरह से हम लोग को मिलता जाएगा। जैसे इस जगह पर देखिए, रो नंबर 4 ऊपर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, रो नंबर 4, कॉलम नंबर इधर से ही ना काउंटिंग करते हैं, तो 1 2 3। तो यहाँ पर रो नंबर 4 और कॉलम नंबर 1, 4 1 5 हुआ, विषम, इसलिए चिन्ह लेंगे माइनस, और वैसे ही यहाँ हुआ। यहाँ जो मैंने बताया था कि अल्टरनेट में चलता है प्लस माइनस, उस तरह से ही नहीं फॉलो किया है, थोड़ा सा अंतर है यहाँ। खैर चलिए, तो ये हम लोग पढ़े साइन कन्वेंशन के बारे में। वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ एनी ऑर्डर पढ़ने से पहले हमको 3 बातें जो जाननी है, उसमें से हमारी पहली बात खत्म हुई साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के बाद अब दूसरी बात हमको पढ़ना है किसी भी सदस्य का उप सारणिक और सहखंड। ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उप सारणिक और सहखंड। उप सारणिक को लोग अंग्रेजी में माइनर बोलते हैं, और सहखंड को अंग्रेजी में लोग कोफैक्टर बोलते हैं। उप सारणिक को माइनर बोलते हैं और सहखंड को कोफैक्टर बोलते हैं। तो चलिए ये देखते हैं क्या है। किसी सदस्य ए आई जे का माइनर यानी कि उप सारणिक उस सदस्य का आईवा रो और जेवा कॉलम छोड़ने से बाकी बचे अवयवों का, तो बाकी बचे अवयवों से बने छोटे डिटर्मिनेंट को कहते हैं। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं, कोई भी सदस्य ए आई जे का माइनर, आईवा रो और जे कॉलम वाले सदस्य का माइनर, वहां पर आईवा रो और जेवा कॉलम को हटा देने से बाकी जो अवयव बचता है उससे बने डिटर्मिनेंट को कहते हैं, है ना। तो इसकी परिभाषा में बस इतना है कि आईवा रो तथा जेवा कॉलम को छोड़ने के बाद बचे अवयवों यानी सदस्यों, मेंबरों से बना छोटा डिटर्मिनेंट, ये हुआ माइनर। अच्छा, इसके अगर मैं संकेत की बात करूं तो संकेत होता है एम आई जे। ध्यान दीजिए, सदस्य है ए आई जे और उसका जो माइनर है उपसारणिक है, उसका संकेत है एम आई जे। और यहीं पर सहखंड, मुझे सहखंड के लिए अलग से कोई परिभाषा आपको नहीं बताना है। सहखंड यानी कोफैक्टर, सहखंड का संकेत होता है आपका सी आई जे या ए आई जे, और इसकी परिभाषा चिन्ह गुना माइनर, चिन्ह गुना माइनर। अगर इन दोनों संकेतों को मैं लिखूं तो चिन्ह तो होता है -1 का होल पावर आई प्लस जे, और माइनर होता है एम आई जे। तो ये हो गया, ये भी मैंने डिफिनेशन बताया। इसको लेकर के
मैं जरा उदाहरण बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, इसको समझने से रिलेटेड एक उदाहरण मैं लेता हूँ। जैसे ये हो गया आपका ए बी सी एक्स वाई जेड एल एम एन। ध्यान दीजिएगा ये डिटर्मिनेंट है, इसमें हमको ए का माइनर लिखना है। ए का माइनर बड़ा सिंपल। जब हमको ए का माइनर लिखना है, देखिए ऐसे, तो ये ही ना है, ए का रो और ए का कॉलम छोड़ दिए। ए वाला रो, ए वाली लाइन ऐसे और ए वाली लाइन ऐसे, ये दोनों लाइन छोड़ देंगे। अब बाकी जो है वो बचा वाई जेड एम एन, वाई जेड एम एन, इससे बना डिटर्मिनेंट यही वाला तो माइनर है, यही वाला उपसारणिक है। तो किसी भी सदस्य का उपसारणिक यानी माइनर लिखने के लिए उसका लाइन दोनों तरफ वाला रो और कॉलम दोनों छोड़ देने से जो बचेगा वो उससे बना डिटर्मिनेंट। अच्छा, सहखंड, सहखंड तो अभी अभी मैंने आपको समझाया कि सहखंड चिन्ह गुना माइनर। तो ए का चिन्ह, इस जगह पर चिन्ह क्या होता है, चिन्ह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ए वाला चिन्ह जो है प्लस है ना, तो चिन्ह और ये वाला माइनर वाई जेड एन एन। सहखंड आप लोगों ने समझा, यानी कि कोफैक्टर। तो उपसारणिक लिखने के लिए चलिए और कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे हमको x का माइनर लिखना है, x का माइनर ये है x, तो x वाला रो यानी बीच वाली लाइन ये छोड़ देंगे और x वाला कॉलम यानी किनारे वाला लाइन छोड़ देंगे। ध्यान दीजिए, हम बीच वाला लाइन छोड़े ये वाला और किनारे वाला लाइन छोड़े, तो बस ऊपर का ये दोनों और नीचे का ये दोनों बचेगा बी सी एम एन, बी सी एम एन। ये हमारा डिटर्मिनेंट हुआ। ये छोटा डिटर्मिनेंट हमारा x का माइनर यानी x का उपसारणिक कहलाएगा। आइए अब मैं आपसे सहखंड की बात करूं। कुछ खास नहीं, सहखंड के लिए बस इसका चिन्ह लेना है और यही माइनर लिखना है। तो x का चिन्ह, x इस जगह पर है, इस जगह पर चिन्ह है माइनस, माइनस लेंगे और ये माइनर हमारा बी सी एम एन। यानी जिस तरीके से हम माइनर लिखेंगे उसी तरीके से हम कोफैक्टर लिखेंगे। माइनर के लिए और कोफैक्टर के लिए अलग नियम नहीं है। कोफैक्टर में बस आपको उस स्थान का चिन्ह लेना है। कोफैक्टर आपका प्लस माइनस में होता है, माइनर में आपका जो आता है वैल्यू बस उतना ही होगा। अच्छा, एक्स लिया मैंने, वैसे ही एल का लिखना पड़ता, तो एल का माइनर, एल का मैंने रो यानी सबसे निचला लाइन और एल का कॉलम यानी किनारे वाला लाइन छोड़ी। तो ये सबसे नीचे और सबसे किनारे ये वाला दोनों छोड़ेंगे जब, तो बचेगा ये बी सी वाई जेड, बी सी वाई जेड। और सहखंड ध्यान रहे, एल का स्थान चिन्ह प्लस है ना, प्लस लिए और प्लस के लिए बी सी वाई जेड। समझ में आ रही बात है? ये हम लोगों ने लिख लिया ए एक्स एल का माइनर और सहखंड। आइए अन्य किसी का भी इसी तरह से, इसमें कुल मिला के 9 सदस्य हैं, तो 9 बार माइनर और सहखंड लिखा जाएगा। ये तो मैंने 3 ही बार लिखा। आइए सबसे बीच वाला जो सदस्य है वाई, उसकी मैं बात कर रहा हूं आपसे। वाई का माइनर, वाई का माइनर लिखने के लिए हमको वाई वाला रो और वाई वाला कॉलम छोड़ना होगा। यानी बीच वाला रो इस तरह से और बीच वाला कॉलम, तो बीच वाला कॉलम छोड़े या बीच वाला रो छोड़े, तो बस चारों कोने वाला सदस्य इन्हें केवल बचेगा। तो ए सी एल एन, ए सी एल एन ये हो गया। हाँ, इसका आपको अगर सहखंड लिखना है तो बीच वाला जगह का स्थान चिन्ह होता है प्लस प्लस, और ये हो गया ए सी एल एन। ये हुआ हम लोगों ने लिखा। इस तरह से माइनर और कोफैक्टर लिखना मैंने सिखाया। और एक सदस्य में ले रहा हूँ, चलिए एक दो और उदाहरण देख लीजिए यहीं पे। जैसे मैंने कहा कि एम का माइनर क्या होगा, एम का माइनर थे, एम का रो छोड़े निचला लाइन और एम का कॉलम ये बीच वाला कॉलम छोड़े। तो जब हम ये लाइन छोड़ देंगे और ये लाइन छोड़ देंगे तो केवल यही दोनों ना बचेंगे, ए सी एक्स जेड, ए सी एक्स जेड।
ये माइनर था, यहीं पर को फैक्टर अगर लिखना होता तो अब इस जगह का चिन्ह हमको लेना पड़ता। m का चिन्ह है माइनस, ACF। इस तरह से हम लोगों ने माइनर और को फैक्टर सीखा। तो साइन कन्वेंशन सीखे, माइनर और को फैक्टर सीखे। अब तीसरी बात ये जो मैंने बताया, इसके कुछ संकेत प्रचलित हैं, उनको देख लीजिए। तीसरी बात संकेत है ना। पहले डिटर्मिनेंट में लिख लेता हूँ। डिटर्मिनेंट 3/3 ऑर्डर का मैं लिख रहा हूँ। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इस प्रकार से डिटर्मिनेंट हुआ। अब मुझे एक ही साथ आपको समझाना है सदस्य, उप सारणिक और सहखंड। ये तीनों की अंग्रेजी लिखे तो मेंबर, जो कि सब जानते हैं, उप सारणिक अभी मैंने बताया, माइनर, और सहखंड कोफैक्टर। तो सदस्य को हम लोग AIJ से सूचित करते हैं, ऐसा पढ़ते आए हैं। माइनर को हम लोग MIJ से सूचित करेंगे और कोफैक्टर को हम लोग CIJ से सूचित करेंगे या AIJ से सूचित करेंगे। ध्यान दे रहे हैं हम लोग। कोफैक्टर को हम लोग CIJ या AIJ से सूचित करेंगे। अब बात है कि कोफैक्टर क्या है, बड़ा सिंपल। कोफैक्टर मैंने आपको सिखाया कि चिन्ह गुना माइनर, है ना। वीडियो में यहाँ दिख रहा है, जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे। चिन्ह होता है -1 का होल पावर I + J गुना माइनर, वही MIJ। अच्छा, इसका मान केवल प्लस माइनस में ही ना आएगा, या तो प्लस में या माइनस में, और फिर माइनर जो रहेगा वो जस्ट का प्लस। तो सभी पर देखिए जरा, मैं R1 वाला लिख रहा हूँ। R1 वाला कौन मेंबर है? ये वाला है, A11, A12, A13। तो A11 का माइनर M11 और इसका कोफैक्टर C11 या A11। A12 का माइनर M12 और कोफैक्टर का C12 या A12। और उसी प्रकार से A13 का माइनर M13 और कोफैक्टर C13 या A13। हो सकता है किसी को लगे कि बहुत ज्यादा डिटेल में कर रहा हूं, तो जो लोग इस बात को समझ ले रहे हैं उसको तुरंत आगे बढ़ाकर वीडियो में देख लें। और ये मैं पहला रो का बताया, इसी तरह से दूसरा रो का मेंबर है A21, A22, A23। इसका माइनर भी M21, M22, M23। कोफैक्टर भी C21, C22, C23 या फिर A21, A22, A23। तो इस प्रकार से हम लोग कोफैक्टर का संकेत देते हैं। अगर मैं इसका कोफैक्टर्स केवल यहाँ लिखूं, ये लीजिए, हाँ, कोफैक्टर्स मैं यहाँ केवल लिखूं, तो कोफैक्टर्स के लिए A11 मतलब एग्जैक्ट वही चीज, बस छोटा है के बदले बड़ा है। A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। आप कोफैक्टर लिखना चाहे तो कोफैक्टर तो यही है, सिर्फ माइनर लिखना चाहे तो बस M से M11, M12, M13 कवर हो रहा है यहाँ तक ना। M21, M22, M23, M31, M32, M33। इस प्रकार से मैंने आपको समझाया माइनर और कोफैक्टर क्या है। माइनर बस छोटा डिटर्मिनेंट होता है, आप कोफैक्टर में उस अवयव का स्थान चिन्ह भी लेते हैं, है ना। तो जैसे इसके मान में, हालांकि अब स्थान चिन्ह यहाँ तो मैंने लिखा नहीं है क्योंकि ये तो संकेत ना है, ये तो सीधे सांकेतिक नाम है, प्लस और माइनस चिन्ह सहित ये सांकेतिक नाम है। इससे रिलेटेड ये तो मैंने अभी संकेत बताया। चौथी बात,
और इसके बाद मैं किसी भी ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताना सिखाऊंगा। सीख ही रहे हैं हम लोग एक तरह से। चौथी बात क्या है कि किसी भी लाइन के सभी सदस्य का उनके संगत को फैक्टर से गुणा करके जोड़ने पर हमको डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलता है। अगर मैं इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू को डेल्टा से सूचित करूं, अगर मैं इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू को डेल्टा से सूचित करूं, इसे डेल्टा भी बोला जाता है। डेल्टा दो तरह से लिखा जाता है लैटिन भाषा में, जैसे कैसे अंग्रेजी में बड़ा है और छोटा होता है, वैसे ग्रीक भाषा लैटिन भाषा में बड़ा डेल्टा और छोटा डेल्टा होता है, तो दोनों डेल्टा ही है। तो डेल्टा के लिए मैंने क्या कहा कि किसी भी एक लाइन के मेंबर को उसके जो संगत को फैक्टर्स हैं उनसे गुणा करके जोड़, यानी कि ये जो तीन मेंबर है ना, A11, A12, A13, इनका संगत को फैक्टर, A11 वाला को फैक्टर इसके साथ A11, A12, A13 ध्यान दीजिए। अब कुछ लोग जो पहले से डिटर्मिनेंट पढ़े होंगे उनको लग रहा है कि तो गलत हो रहा है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस और यहाँ प्लस होता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि वो जो प्लस माइनस चिन्ह है वो इसी ए में छिपा हुआ है। प्लस माइनस प्लस होता है या माइनस प्लस माइनस जो भी होता है वो इसी ए में छिपा हुआ है। वो तो है, कहा ही गया है कि चिन्ह गुना माइनर तब उसका संकेत है ए। तो नियम यही है ना, कि किसी भी एक लाइन के सभी सदस्यों का उनके संगत को फैक्टर से गुणन का योग। तो अभी मैंने R1 से किया था, है ना, वैसे R2 से भी तो हो सकता है, एग्जैक्ट एक ही चीज मिलेगा। A21, A22, A23, है ना, यहाँ भी A21, A22, A23। यूँ समझिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताने की ये दूसरी परिभाषा है ना। दूसरा लाइन का मेंबर और दूसरा लाइन का कोफैक्टर लिए संगत गुना करके जोड़े। पहला मेंबर से पहला कोफैक्टर, दूसरा मेंबर से दूसरा कोफैक्टर, तीसरा मेंबर से तीसरा, मतलब जो मेंबर है उसी के साथ उसके कोफैक्टर से गुना हुआ। पहला मेंबर का कोफैक्टर को उसी के कोफैक्टर, पहला मेंबर को उसी के कोफैक्टर से, दूसरा मेंबर को उसी के कोफैक्टर से, तीसरा मेंबर को उसी कोफैक्टर से गुना करके जोड़ते हैं। जैसे ऐसे ही मैंने R2 से किया। तो जो परिभाषा में कहा गया कि किसी भी लाइन मतलब रो भी हो गया कॉलम भी हो गया, किसी भी लाइन के सभी सदस्यों का उसी के संगत कोफैक्टरों से गुणन का जोड़ डिटर्मिनेंट का वैल्यू देता है। तो यह काम 6 तरीके से हो सकता है। एक बार R1 से, एक बार R2 से, एक बार R3 से। R1 R2 तो मैंने किया है, ऐसे ही R3 से भी कर सकते हैं, ऐसे ही C1 से, C2 से, C3 से। तो ये काम 6 तरीके से कर सकते हैं। जैसे एक बार पहला कॉलम से देख लीजिए C1 से, और हमेशा एक ही वैल्यू मिलेगा A11, A21, A31, यहाँ भी A11, A21, A31 और ये हो। तो इस प्रकार से डिटर्मिनेंट का वैल्यू 6 तरीके से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं 3/3 डिटर्मिनेंट के लिए। और ये जो नियम मैं बता रहा हूँ सभी डिटर्मिनेंट के लिए ही है। 1/1 का डिटर्मिनेंट हो या 2/2 का डिटर्मिनेंट हो या 3/3 का डिटर्मिनेंट हो या 5/5 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो, किसी भी ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के वैल्यू निकालने में ये काम आता है। अब इसी का प्रैक्टिकल, ये जो आप लोगों ने समझा है, इसका हम लोग शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे। चलिए अब हम लोग किसी भी ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने की आसान तकनीक ट्रिक हम लोग सीखने जा रहे हैं। अब हम लोग तैयार हैं उन बातों को समझने के लिए, और सबको पक्का समझ में आएगा। हो सकता है मेरे पीछे बताई हुई चीजें लोग नहीं पढ़े हों, नहीं सुने हों या नहीं समझ में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बावजूद भी ये सबको समझ में आएगा, बस ध्यान देना है आप लोगों को। अच्छा, सोरोस डायग्राम से हम लोग देख चुके हैं कि किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताना है तो डिटर्मिनेंट का को 2 बार लिखे और एक बार इधर से A/N
प्लस बी जेड एल प्लस सी एक्स एम, और एक बार इधर से ए जेड एल माइनस बी एक्स एम माइनस सी वाई एल, ये सोरस डायग्राम से। ठीक वही वैल्यू हम लोग इस डिटर्मिनेंट का 6 अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। एक बार R1 से, एक बार R2 से, एक बार R3 से, एक बार C1 से, एक बार C2 से, एक बार C3 से, 6 बार। चलिए पहले हम R1 से कर रहे हैं, R1 से विस्तार कर रहे हैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो R1 का मेंबर लिखेंगे, R1 का मेंबर A B C, A B C। अब इनका संगत कोफैक्टर लेना है, तो कोफैक्टर में चिन्ह भी न लिया जाता है, कोफैक्टर में चिन्ह भी न लिया जाता है। चिन्ह कैसे होता है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, चिन्ह ऐसे ना होता है। तो कोफैक्टर में हमको चिन्ह भी लेना होता है ना। तो कोफैक्टर हम लोग ए बी सी का कोफैक्टर लिखने वाले हैं। कोफैक्टर लिखते समय चिन्ह इनका प्लस माइनस प्लस ले, अब ए के साथ ए का माइनस है ना। फिर से मैं बता रहा हूँ, नियम क्या है ना कि किसी भी एक लाइन को लेते हैं और उसके संगत को फैक्टर को उसमें गुना करते हैं। तो संगत को फैक्टर को गुना करने के लिए पहले चिन्ह लिए, अब माइनर लेंगे। जैसे अब हमको ए का माइनर लेना है, तो ए का रो और ए का कॉलम छोड़े, बचा क्या आपका वाई जेड एम एन। अब हमको बी का लिखना है, तो बी का रो यानी बीच का, सॉरी बी का रो यानी ये वाला रो, और बी का कॉलम यानी ये वाला कॉलम छोड़िए। तो मिला था एक्स जेड एल एन, एक्स जेड एल एन। सी के साथ उसी प्रकार से सी का कॉलम और सी का रो छोड़े, ये वाला मेंबर बचा एक्स वाई एल एन, एक्स वाई एल एन। अब अगर आप विस्तार करेंगे तो देखिए ये तो छोटा डिटर्मिनेंट है, आप जानते हैं। पहले ये वाला गुना वाई एन घटाओ जेड एन, घटाओ बी के साथ एक्स एन घटाओ जेड एल, सी के साथ एक्स एम घटाओ वाई एल। फिर इसको भी तोड़ेंगे, ए वाई एन माइनस ए जेड एल माइनस बी एक्स एम प्लस बी जेड एल, बी से गुणा करके सी एक्स एम माइनस सी वाई एल। सजाएंगे तो तीनों प्लस वाला एक जगह, ए वाई एन प्लस बी जेड एल प्लस सी एक्स एम माइनस ए जेड एल माइनस बी एक्स एन माइनस सी वाई एल, ये यहाँ पे से मिल जाएगा, मिला ही। ये जो आया है आपका वो यही वाला है। अच्छा, किसी भी तरीके से इसका वैल्यू निकालिए, वैल्यू बदलेगा नहीं, चाहे आप R1 से निकालो या R2 से या R3 से, है ना। चलिए एक और चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आपको, यही वाला चीज़ मैं 2-3 और तरीके से जो मैंने अभी समझाया उसी को समझने के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ। इसका चिन्ह देखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। चलिए इस बार हम इस डिटर्मिनेंट का नाम डेल्टा देते हैं और अब की R2 से विस्तार करते हैं। R2 से डिटर्मिनेंट को तोड़ रहे हैं, तो R2 में मेंबर एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और इसका चिन्ह लेंगे माइनस प्लस माइनस, फिर एक्स के साथ एक्स का रो और एक्स का कॉलम, एक्स का रो और एक्स का कॉलम छोड़े, बचा क्या बी सी एम एन, डी सी एम एन। और ठीक उसी प्रकार से y के साथ, तो y बीच में ना है, बीच वाली लाइन, बीच वाली लाइन है ना, इसका रो आपने छोड़ा और इसका कॉलम छोड़ा, तो ऊपर नीचे ये जो सदस्य कोने पर बचे ए सी एल एन, ए सी एल एन। जेड के साथ जेड का ये कॉलम आपको छोड़ना है और जेड का रो छोड़ना है, तो बचेगा कौन कौन, आपने ये वाला और ये वाला छोड़ा, तो बचा ए बी एल एन, ए बी एल एन। अब तोड़ेंगे आप इसको माइनस एक्स के साथ, डिटर्मिनेंट तोड़ रहे हैं, बी एन घटाओ एम सी, बी एन घटाओ एम सी। वाई के साथ ए एन घटाओ सी एल, और जेड के साथ ए एम घटाओ बी एल। तो इस प्रकार से R1 से, R2 से, R3 से 3 तरीका, और C1, C2, C3 3 तरीका।
6 तरीका से इसका मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। आइए कुछ आसान तरीका से, अब मैं सीधे सीधे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, नंबर ले रहा हूँ, है ना। सपोज दैट हमको मान निकालना है 2 0 0 7 3 2 8 7 6। आप इसके किसी भी रो या किसी भी कॉलम को ले सकते हैं। चलिए हम लोग पहला रो लेते हैं। पहला रो का मेंबर 2 0 0। अब 2 का को फैक्टर हमको संग लेना है, तो को फैक्टर में चिन्ह और माइनर दोनों लेना होता है। तो इसका चिन्ह है आपका प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस और माइनर। अब 2 का रो और 2 का कॉलम छोड़े तो बीच वाला ये अवयव, सॉरी किनारे वाला 3 2 7 6, 3 2 7 6। 0 के साथ 0 का कॉलम और 0 का रो छोड़े तो ये वाला बचा, क्योंकि अब हम लोग ये वाला छोड़ रहे हैं तो यही 2 किनारे वाला ना बचेगा, और ऊपर वाला छोड़ रहे हैं तो 7 2 8 6, 7 2 8 6। और 0 के साथ किनारे वाला 0 के साथ इसका भी कॉलम और रो छोड़े तो ये वाला 7 3 8 7 3 8 7 3 8 7। अब 2 के साथ छतरी 18 घटाओ 7 दूना 14। अब फिर ये 0 0 ही ना होगा, कुछ कीजिएगा कैलकुलेट करके। तो 18 में 14 गया 4, 2 गुना 4 बराबर ये हो गया 8। इसी प्रकार से बहुत सारे ले सकते हैं, है ना। 2 5 7 0 0 0 8 6 9। चलिए हम लोग इस बार बीच वाली लाइन से विस्तार कर रहे हैं। एक बात ध्यान दीजिए, मैं 0 पर ज्यादा चोट मार रहा हूँ, 0 वाला लाइन ले रहा हूँ विस्तार करने के लिए, क्योंकि 0 वाला लाइन जब हम विस्तार करने के लिए लेंगे तो इस तरह का कैलकुलेशन मिलेगा और वहां कैलकुलेशन से हम बच जाएंगे। हम कहेंगे कि अब यहाँ कुछ भी आए 0 से गुणा होकर 0 ही ना होगा, इसलिए मैं 0 वाली लाइन पर चोट कर रहा हूँ। तब तो 0 0 0 लेंगे, माइनस प्लस माइनस इसका स्थान चिन्ह, बीच वाली लाइन है, बीच वाली लाइन का स्थान चिन्ह। और तीनों के साथ को फैक्टर अब हम कुछ लिखे हैं, सब 0 0 ही ना हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से ये माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस है। इस प्रकार से हम कोई भी दूसरा डिटर्मिनेंट ले सकते हैं। आज एक और डिटर्मिनेंट में ले रहा हूँ। एक डायगोनल मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ। देखिए याद है आप लोगों को डायगोनल मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स उसको कहा जाता है जिसके डायगोनल पर कुछ भी हो, डायगोनल के ऊपर 0 होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। तो इसका डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं। चलिए इस बार मैं इसका विस्तार, हर बार तो मैं R1 R2 से कर ही रहा था, चलिए इस बार मैं विस्तार कर रहा हूँ R3 से। तो R3 का मेंबर 0 0 Z और चिन्ह ऐसे होता है ना, किनारे पर प्लस होता है, हर कोने पर प्लस होता है, तो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। पहला 0 के साथ, ऐसे तो जरूरत नहीं है मगर समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये 0 का रो और इसका कॉलम छोड़े, ये 0 0 और y 0, 0 0 और y 0। वैसे ही इस 0 के साथ इसका रो और इसका कॉलम छोड़े तो x 0 और 0 0 बचा। क्या है कि मैं बीच वाला 0 ले रहा हूँ तो इसका कॉलम में छोड़ा और इसका रो में छोड़ा, तो नीचे वाला लाइन तो छूटा ही है, अब बीच वाला कॉलम छूटा, तो किनारे पर x 0 और 0 0 बचा, x 0 और 0 0। और वैसे ही z के साथ किनारे वाली ये लाइन और किनारे वाली ये लाइन छोड़ी, x 0 0 y, x 0 0 y। अब देखिए 0 के साथ गुना होकर कुछ भी 0 गुना है। हाँ, यहाँ z के साथ x y घटाव 0, तो x y 0। एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ जो डायगोनल मेंबर है वही ना गुणा में आया है, तो इतना जान लीजिए कि डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डायगोनल मेंबर का गुणनफल होता है। 3 0 0 7 0 7 0 0 0 8। अगर कभी डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आया तो मेहनत मत कीजिए, बस डायगोनल पर जो मेंबर है उसका गुना, 3 गुना 7 गुना 8, हाँ 3 7 21 गुना 8, आपका जो भी हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा 168। और इसी प्रकार से मान लीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस प्रकार से यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 गुना 1 गुना 1 वही होगा। तो ये मैंने बताया 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट।
आइए थोड़ा सा बड़ा एक डिटर्मिनेंट लेते हैं। 4/4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, 4/4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे तोड़ेंगे, चलिए ध्यान दीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 4/4, x y z w l m n o 1 2 3 4 a b c d है ना। इस कोने से प्लस का चिन्ह स्टार्ट होता है ना, और चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस माइनस। तो अगर मैं पहला रो से विस्तार करूंगा, अगर मैं पहला रो से विस्तार करूंगा तो x फिर y फिर z और फिर w, तो x का चिन्ह प्लस माइनस x के साथ x का रो और x का कॉलम छोड़ के m n o 2 3 4 b c d, और इस प्रकार से y के साथ ये y वाला मेंबर का y का कॉलम और y का रो छोड़े, तो बचा आपका l n o, मतलब ये बीच वाला छोड़ करके यहाँ से नीचे वाला सब l n o 1 3 4 a c d, और फिर z के साथ z का कॉलम और z का रो छोड़ के l m o 1 2 4 a b d, और वैसे w के साथ w का कॉलम और w का रो छोड़ के ये पूरा l m n 1 2 3 a b c, और फिर यहाँ 3/3 के 4 डिटर्मिनेंट मिले, तो 3/3 के ये चारों डिटर्मिनेंट तोड़ेंगे, मान निकालेंगे। ये तो मैंने सिद्धांत बता दिया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। इस पर एक सिंपल क्वेश्चन में ले रहा हूँ। जैसे देखिए आप जरा 2 0 0 0 3 4 0 8 7 3 2 1 0 5 0 3, हमको इसका विस्तार करना है। तो विस्तार करते समय यहाँ भी थोड़ा 0 लगा, तो विस्तार करते समय किसी भी लाइन से कर सकते हैं। मैं पहला लाइन से शुरुआत कर रहा हूँ। 2 0 0 0 प्लस माइनस इस 2 के साथ 2 का रो और कॉलम छोड़ के आया आपका 2 का रो भी, यानी ऊपर वाली लाइन भी छोड़े और साइड वाली कॉलम भी छोड़े, तो आपका 0 0 8 3 2 1 0 0 3, और उसी तरह से दूसरा वाला 0 के साथ इसका कॉलम छोड़े और ऊपर वाली लाइन तो छोड़े ही हैं, तो नीचे में 3 0 8 7 2 1 0 0 3, और फिर इस 0 के साथ इसका ये कॉलम छोड़ना है, ऊपर वाली लाइन तो छोड़ ही रहे हैं, तो 3 0 8 7 3 1 0 0 3, और वैसे ही इसके साथ। मगर 0 के साथ हम कुछ भी लिखे क्या फर्क पड़ता है, जो भी लिखेंगे 0 से गुणा होकर के 0 होगा, खत्म होगा, बचेगा केवल ये वाला, और उसमें भी इसको तोड़ा जाए तो 0 0 8 है, चिन्ह हुआ प्लस माइनस प्लस, ये 8 वाला ही केवल बचेगा, ये 0 0 वाला तो खत्म हो जाएगा, तो 8 के साथ 8 का रो और 8 का कॉलम छोड़ के 3 0 0 और घटाओ 0 0 घटाओ 0, तो भी 0 हुआ, तो 2 गुना 0 बराबर 0 इसका मान है। इस प्रकार से 4/4 डिटर्मिनेंट का भी मान आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। ये हुआ कि आप डिटर्मिनेंट का
कोई भी ऑर्डर का वैल्यू इसकी मदद से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट का पार्ट 3 थ्योरी पार्ट 3 में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल।